आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा पूरे 7 दिन तक चलेगी। 27 अक्टूबर 2023 को कथा का तीसरा दिन था। कथा के तीसरे दिन श्रोताओं की काफी भीड़ देखी गई। यह कथा भायंदर ईस्ट के बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में आयोजित किया गया है। लोग भक्तिमय होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक श्रद्धेय शिवानंद भाई श्रीजी के मुखारबिंद से लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही कथा सुनने आए श्रोताओं ने भी कथा की खूब प्रशंसा की। जो लोग नहीं आते हैं वो आइए, कथा सुनिए, कथा बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कथा सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे से महाराज जी हैं, पर उनकी कथा सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि उनकी उम्र से बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं। आइए जानते हैं कथा श्रोता और संस्था के सदस्यों का क्या कहना है। जो संस्था के द्वारा जो कथा का आयोजन किया गया है 7 दिन का, आज तीसरा दिन है। यहाँ पे कुछ भक्त हैं, संस्था के सदस्य हैं, उन सबसे जानेंगे, उन सब के मन की बात जानेंगे कि इस संस्था के लिए उनके मन में क्या विचार है, क्या धारणा है। सर, आपका नाम बताइए। शिवजरम शर्मा। आप संस्था से जुड़े हो या कथा सुनने आए हो? कथा सुनने आया हूँ। संस्था से इनडायरेक्ट रूप में जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं एक संस्था मैं भी चलाता हूँ। इस संस्था के बारे में जो कन्यादान परिवार है जो काम कर रही है, आने वाले दिनों में 250 बेटियों का कन्यादान करने जा रही है, आप उसके बारे में अपना क्या विचार रखना चाहोगे और लोगों से क्या एक संदेश देना चाहोगे? हमारा तो बहुत उत्तम विचार है और लोगों से ही संदेश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कन्याओं का शादी विवाह इस संस्था के माध्यम से होवे। आप किस तरह इसमें सहयोग कर रहे हो? जो कुछ रहता है मैं गुप्त रूप में दे देता हूँ, ओपनली नहीं देता हूँ। नाम बताइए। शिवजरम शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह दौलत सिंह भाटी है। मैं यहाँ पे श्री महाराणा प्रताप एकता मंच करके एक संस्था है, उसका एक अध्यक्ष हूँ। जो संस्था पिछले 21 साल से महाराणा प्रताप की जयंती और कई सामाजिक काम करती है। मैं कन्यादान संस्था से पिछले 2 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 2 वर्षों से दिनेश जी जानी द्वारा इस संस्था में जोड़ा गया हूँ और ये संस्था बहुत ही अच्छा एक कार्य कर रही है। एक सबसे बड़ा सपना होता है माता पिता का कि अपने बच्चों का एक अच्छे से सुंदर सा विवाह आयोजन करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई आर्थिक परेशानी के तौर पे वो ये चीज़ अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन आज धर्मेंद्र शर्मा जी और कन्यादान जैसी एक संस्था जो होती है वो इन माता पिताओं का दुख दर्द समझ के इन माता पिताओं का सपना पूर्ण करने में अपना पूरी दिल और जान लगा देती है। मैं एक ही बात कहूँगा कि आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि इस कन्यादान में अपना कुछ ना कुछ एक अमूल्य दान कीजिए, जिससे एक माता पिता का सपना पूर्ण हो। और कहते हैं कि कन्यादान एक महादान होता है और वास्तवता में कन्यादान एक महादान है, क्योंकि आप एक पिता का, आप एक पुत्री का, आप एक बेटे का, एक बेटी का सपना पूरा कर रहे हो, जिसका सबसे बड़ा सपना होता है कि मेरा विवाह। और इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ही नॉर्मल तौर पे विवाह संपन्न करते हैं। इसमें जिस प्रकार से बड़ी बड़ी शादियाँ होती है, बड़े ग्राउंड होते हैं, बड़े बड़े अतिथि आते हैं, मैं तो इन जोड़ों को बहुत लकी मानूंगा कि इनके शादी में एमएलए, एमपी तक, कमिश्नर तक इतने बड़े बड़े अतिथि आते हैं, इनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा इस कन्यादान में अपना कुछ ना कुछ एक अमूल्य दान दीजिए और इस कन्यादान को सफल बनाइए। आने वाले 9 दिसंबर को मुंबई जैसे एक शहर में 250 बेटियों का कन्यादान होने जा रहा है। तो मुझसे जो हो पा रहा है, मेरी संस्था से जो हो पा रहा है, कन्यादान के लिए हम जरूर करेंगे और कर रहे हैं। आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। जय श्री राम। मैं सबको नमस्कार करता हूं। मेरा नाम दर्शन शर्मा है और ये मेरी बुआ जी है रेशमा शर्मा। हम ये भागवत कथा का आज तीसरा दिन चल रहा है। हमारा ये भागवत कथा संस्कार टीवी के माध्यम से ये लाइव प्रसारण हो रहा है। हमारा ये भागवत कथा करने का उद्देश्य यही है कि हम आने वाले 9 दिसंबर को 2023 को 250 बेटियों का हम कन्यादान करने जा रहे हैं।
आप उस कन्या को, उस बेटी को, उस बहन को आप पढ़ाइए, लिखाइए। विवाह की जिम्मेदारी हमारी संस्था रायपुर धनलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट और हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री धर्मेंद्र शर्मा द्वारा ये संपन्न होगा। आप टेंशन ना, आप सिर्फ उन्हें पढ़ाइए, उन्हें कुछ बनाइए। ये बहुत लोग को मैं देखता हूँ कि जो जब बेटियां पैदा होती है तो टेंशन में आ जाते हैं कि उनका विवाह कैसे होगा, तो इस चक्कर में उनको पढ़ाते नहीं, कुछ नहीं करते और जल्द से जल्द उनको विवाह करा देते हैं। इस वजह से उनकी जो शिक्षा है वो अधूरी रह जाती है। हम सिर्फ यही कहेंगे, आपकी बेटी, आपकी बहन के जो भी सपने हैं पढ़ाई के मामले, आप पढ़ाइए उनको डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए। मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर वो पढ़ लिख लेंगी, आपको वो अपना आप खुद ही सक्षम बन जाएंगी और आपको उनके विवाह के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये रायपुर धर्मलक्ष्मी कन्यादान ट्रस्ट में सचिव पद पर, राष्ट्रीय सचिव पद पर हूँ। मैं इस कन्यादान के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली 9 दिसंबर गोरेगांव के बांगुर नगर मैदान में हम लोग 9 दिसंबर को 250 कन्याओं का कन्यादान करने जा रहे हैं। इसको बहुत ही शानदार और भव्य आयोजन करेंगे। इस 250 कन्याओं का कन्यादान के लिए, इसका प्रचार करने के लिए हम लोगों ने ये भागवत कथा का आयोजन किया है। और जो भागवत कथा करने जा रहे हैं, इसमें सभी लोगों से यही है कि आप बहुत भारी संख्या में आवे। कन्यादान जो हम 250 बच्चियों का कन्यादान करने जा रहे हैं, उससे जो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जो भी आपसे जो भी डोनेशन या चंदा जो भी हो वो देने की कृपया करें। ये बहुत ही अच्छे लेवल पे कन्यादान है, बहुत ही पुण्य का काम है। आगे आने वाले में ये पुण्य बहुत ही बड़ा काम करेगा। कहते हैं कि कन्यादान एक महादान होता है, तो कन्यादान महादान, इसी कन्यादान को हम शानदार रूप, भव्य रूप देने के लिए 9 दिसंबर जो आने वाली है, बहुत नज़दीक आ गई है, इसके लिए हम शानदार भागवत कथा करने जा रहे हैं। और भागवत कथा एक धार्मिक है, इसमें भगवान का बहुत ही शानदार, भगवान का आशीर्वाद मिलता है और हमें भी इसका बहुत शानदार आशीर्वाद मिलेगा। मैं कन्यादान परिवार से 6 साल से जुड़ा हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते। मैं अभी तक 6 साल में हमने 100 से ऊपर कन्या का कन्यादान किया है और शादी भी करवाया है। अभी हमारा टारगेट 250 का है, टोटल टारगेट 5000 शादी करवाने का है। इस संस्था के माध्यम से पूरे देश में 5000 शादी करवाने की है। उसके लिए कहने मतलब ये जो अभी भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए ही रखा है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग दे और कन्यादान को आगे मजबूत बनाए। जो कन्याओं की कन्यादान के लिए करते हैं, ये सबसे बड़ा दान होता है। हमारे यहाँ इसको महादान भी कहा जाता है कन्यादान को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कन्यादान से जुड़े और अपना सहयोग प्रदान करें, मेरी यही इच्छा है आप सभी लोग से। और मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दान से जुड़ेंगे और अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शर्मा जी, और मैं सोचती हूँ कि सब जितना जुड़ पाएँ जुड़ें, अपना कन्यादान दान दें, अपने कमाई का कुछ हिस्सा दान करें। कन्यादान में सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। मेरा नाम राजमती चौहान है। 6 साल से धर्मेंद्र शर्मा जी कन्यादान कर रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आपको जो होता है आप कन्यादान कीजिए। कन्यादान करने से मतलब सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। हाँ, कथा या 3रा दिन है, शिवानंद भाई महाराज जी का चालू है, 3रा दिन है। कथा सुन के भी बहुत अच्छा लगा, कन्यादान करके भी। हाँ, जो लोग नहीं आते हैं वो आइए, कथा सुनिए, कथा बहुत अच्छा बोल रहे हैं और हम लोग को मतलब बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी आइए और अपना सहयोग थोड़ा थोड़ा कीजिए। मेरा नाम छाया गुप्ता है। मेरे को इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को मैं कंटिन्यू आ रही हूँ 3 दिन से, खाली कलश यात्रा में नहीं आई थी, बाकी 3 दिन से तो मैं डेली आ रही हूँ और आगे भी जब तक रहेगा तब तक मैं डेली ही आऊँगी। कथा तो बहुत सुंदर हो रही है और ये कथा सुन के भी ऐसा लगता है कि चलो हमारा जो समाज है, धर्म है, वो आगे बढ़ेगा, बच्चों में संस्कार आएगा और अच्छा भी लग रहा है। और कथा सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे से महाराज जी हैं, पर उनकी कथा सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि उनकी उम्र से बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं और हमारे भाव जो है उनको मतलब अंदर से एकदम और जागरूक करता है और हमारा धर्म आगे बढ़े, संस्कार आगे बढ़े। छोटे बच्चे हैं, उनका संस्कार आगे बढ़े। जो संस्कार से भटक रहे थे हमारा जो संस्कार था हम उससे भटक रहे थे, पर हमको ऐसा लग रहा है ऐसे आएंगे लोग और अच्छा भी लगेगा। रहा कन्यादान परिवार से जुड़ के तो मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है कि हम एक बेटी का कन्यादान करते, आज हम 250 बच्चों का कन्यादान कर रहे हैं, तो बहुत आनंद आएगा। और हम सब बहनें मिल के, हमारे साथ जो हमारी बहनें हैं, सब मिल के हम लोग एक उसमें भाग ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जय कन्यादान। मैं पुष्पा ओम प्रकाश वैष्णव, सुपर 30 टीम 20 से।
अभी हमारे यहाँ पे बांदर ईस्ट में जो कथा हो रही है कन्यादान की, जो नैमिषारण्य से हमारे प्रभु जी पधारे शिवानंद भाई जी, बहुत ही अच्छी कथा हो रही है। और शिवानंद भाई जी हमको धर्म से जोड़ने की बातें बताते हैं और कन्यादान के बारे में भी बता रहे हैं, ताकि लोग और हमारे कन्यादान में जुड़े और हमारा परिवार और बड़ा हो। वैसे तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन अब की बार जो हमने संकल्प लिया है 250 बेटियों का गोरेगांव मलाड में जो होने वाला है 9 दिसंबर को प्रोग्राम, उसके लिए भी हमें और हमारे परिवार को बड़ा करना है। और ये भागवत कथा में आके भी हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे शिवानंद भाई के श्रीमुख से जो वाणी हम सुनते हैं, हमें बहुत आनंद आता है। जय कन्यादान। मैं बबरी चौधरी बोल रही हूँ। हम लोग भागवत कथा में आ रहे हैं, बहुत आनंद आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग वृंदावन में बैठ रहे। शिवानंद जो महाराज सुना रहे कथा, तो अब बहुत आनंद आ रहा है। हमारा जो परिवार है कन्यादान, हम लोग बहुत बड़े परिवार है। ऐसा लगता है हम इस परिवार में जुड़ के इतना धन्य हो गए कि कुछ भी, जैसे एक बेटी हमारे घर के काम करते तो हमको इतना लगता है, लेकिन हम 250 बेटे की शादी करें तो हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी हो रही है। हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है और लोगों को भी हम लोग बोलते हैं कि आप भी जुड़ो, आप भी आओ, और बहुत अच्छा हो रहा है। भाई भाईंदर में, मेरा भाईंदर में जो बेटी जो अनाथ है वो सबको मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसलिए हम लोग भी जुड़े और दूसरों की जोड़ रहे, सब अच्छा। जय कन्यादान। हमारे बीच में राष्ट्रीय सचिव सुनील शर्मा जी हैं। आइए जानते हैं, आज भागवत का तीसरा दिन है, जानते हैं उनके बारे में क्या है, बताइए। बहुत अच्छा लगा तीसरा दिन के भागवत, भीड़ भारी भीड़ थी, बड़े मन से सुने, बहुत भीड़ एकत्रित हुई थी। उद्देश्य कन्यादान करना 250 बेटियों का और गरीबों का उद्धार करना। हमारे संस्था के संस्थापक श्री धर्मेंद्र शर्मा जी बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं और लोगों के जुड़ाव भी बढ़ रहा है। और मेरी अपील है कि सभी जुड़ें और सभी आएं। मेरा भाईदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।